हाजिर ड्यूटी डीएसपी अजहर नवीद खान, और वो वजीर आजम की सिक्योरिटी के अंदर भी है, लोगों के साथ करोड़ रुपए का फ्रॉड करता है। और जब ये खबर एक क्राइम रिपोर्टर इमरान शमसी देता है तो इसको भी थ्रेट किया जाता है, इसको कॉल की जाती है, कॉल करके बार बार धमकाया जाता है कि तुमने जो खबर दी है उसको वापस ले लो। किस तरीके से जो कानून के रखवाले हैं वही कानून तोड़ने में मुलविस है। बात करते हैं इमरान शमसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियां साहब। इमरान साहब, ये क्या पूरी कहानी है? हाजिर सजवी डीएसपी है और ये किस तरीके से करोड़ों का फ्रॉड कर रहे हैं, सारी कहानी है क्या? मियां साहब, ये एक हाजिर ड्यूटी पुलिस अफसर है जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट में है, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के अंदर मौजूद है। और ये काफी अरसा दराज से जो है ये इस तरह के काम कर रहा है। इसका बेटा है नाइल नवीद खान। नाइल नवीद खान, ये दोनों बाप बेटा क्या करते हैं कि जब एक गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी लेकर किराए की गाड़ी लेते हैं, किराए की रेंट पे लेते हैं गाड़ी, रेंट पे गाड़ी लेते हैं, रेंट पे लेकर फिर ऐड लगाते हैं, ग्रुपों में शामिल हो जाते हैं। जो गाड़ी वाले ग्रुप होते हैं, जो सेल करने वाले होते हैं, डीलर्स के ग्रुपों में सेल करने के बाद उसके बाद गाड़ी जो है अगला किसी को पसंद आ जाती है तो उसको गाड़ी जो है 3 करोड़ की गाड़ी है उसको 1.5 करोड़ में देके कहते और 15 दिन का वादा कर देते हैं 1.5 करोड़ आपको, बाकी पैसे हम उसको लेंगे जब आपको कागज देंगे। ठीक है। वो इस तरह करके मुख्तलिफ उधर से लेकर जो गाड़ी का रेंट होता है वो पे होता रहता है और मुख्तलिफ जगहों से गाड़ियां मजीद खरीद ली जाती है। सही है। उसके आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो रेंट पे गाड़ी लेते हैं, रेंट पे गाड़ी लेकर बेच देते हैं। और इसी तरह इनका हसाम खान कज़न है, हसाम खान जो इसका इनका कज़न है, उसके हसाम खान के साथ भी इन्होंने यही किया था। और इसी तरह करने के बाद हसाम खान ने एसएसपी डिसिप्लिन को दरख्वास्त दी थी, एसएसपी डिसिप्लिन सीसीपी को दी थी, सीसीपी ने एसएसपी डिसिप्लिन को मार किया। एसएसपी डिसिप्लिन ने उस इंक्वायरी को मुकम्मल तौर पे एक जामिया नोट दिया कि ये दोनों बाप बेटा मुलव्वस है इस चीज़ के अंदर। उसके बाद उन्होंने आईजी पंजाब को अरसाल किया कि इसके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल सजा दी जाए इसको। उसके बाद 2 से 3 लोग और हैं जो कि पाइपलाइन में है, जिनके साथ मुख्तलिफ टाइम्स का वादा है, जो वादा वफा नहीं किया। और कुर्बान लाइन के अंदर आयशा अंदर बुला के ब्लैकमेल करता है उनको। जो लोग हैं जो रसाइल हैं, जिनके पैसे हैं, शरीफ लोग हैं, जिन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसे लिए, उनको फोन पे पहले कहेगा हाँ क्या बात है, जाओ पहले के 2 महीने खिलाएगा, खिलाने के बाद कहेगा मेरा तो काम ही नहीं है, ये तो आप मेरे बेटे के साथ डील किया जाओ, उससे मिलो। खुद मेन गारंटर ये होता है, पैसे रिसीव ये करता है। और जब गारंटी पे स्टाम्प पेपर पे कहना होता है कि ये लिखो तो कहता है जी मैं तो सरकारी अफसर हूँ, मेरा तो ये बहाना लगा देता है। इसी तरह ये इसके बाद पर 1-2 ब्रेक हुई खबर हुई है जो एक शोएब नामी बंदे को गाड़ी दी, उससे भी 3.5 करोड़ रुपए लेके उसको भी गाड़ी दे दी बगैर कागजों के। कितने ऐसे से चल रहा है ये? तकरीबन कोई 6-7 माह से एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, उससे पहले से ये काम चल रहा है? कब का ये काम कर रहा है और अपना बेटे को इसने बाहर के मुल्क भिजवा दिया था। और ये पहली खबर मैं आपके ही चैनल पे इसको ब्रेक करूंगा कि उसका बेटा आ चुका है, वापस आ चुका है। जराये के मुताबिक उसका बेटा वापस आ गया है और इसने अपने बेटे को बुला के कुछ झूठी सच्ची कहानी बनाने के लिए तैयार हो रहा है। ये तमाम तर सबूत आपके चैनल को भी दिए हैं, आपके चैनल को भी देंगे और हर चीज आपके चैनल को। उसके बाद इसने मुझे फोन करके धमकाया। यहाँ मैं बात आपकी काटूंगा कि ये 2 तरफा फ्रॉड हुआ। एक तो जिनसे रेंट की गाड़ी ली जा रही है उनके साथ, और दूसरा जिनको गाड़ी बेची जा रही है उनके पास कागजात ही नहीं है। तो 1.5 करोड़ हो या 2 करोड़ हो या उनको डिस्काउंट भी हो जाए जैसे मर्जी है, वो गाड़ी तो इलीगल रहेगी ना? अनीफ साहब, बिल्कुल इलीगल रहेगी, लेकिन वो पैसे तो ले गया, अगले को ट्रस्ट में ले गया। जिसकी रेंट की गाड़ी है उसको 2-3 महीने का रेंट दे दिया जी, ये पकड़े रेंट, आपको तो रेंट आ रहा है ना, आप क्या बात है। अगले से फ्रॉड कर लिया, अगले की जो जमा पूंजी है उसका खाना खराब कर दिया। और बाद में जब हमने खबर ब्रेक की, हमने खबर ब्रेक करने के बाद हमें फोन में धमकियां इसके बेटे हमजा ने धमकियां दी। और ये इसका फोन आया हमजा, इसका पहले इसने खुद बात की, खुद बात करने के बाद इसने गलीज गालियां देने के बाद, धमकियां देने के बाद अपने बेटे हमजा को भगा दिया। उसने आगे से बदतमीजी की। हम तो अपने सहाफत को जो है अपना काम कर रहे हैं, हम सहाफती काम कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल भी किसी भी किस्म का ना हम ब्लैकमेल होंगे ऐसी काली पेड़ों से और ना जो आइंदा वक्त में इन जैसों को हम मानेंगे। हमने हमारा काम है खबर देना। फोन करके क्या कहा गया? फोन करके ये कहता है गालियां देने के बाद कि तुम्हारी 7 नस्लें याद करेंगी कि तुम अब करते क्या हो, फलान है, ये है तो वो है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ये करूंगा। हम तो इस सहाफ़ी लोग हैं, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं 18 साल से 19 साल से हमारा ये काम है। और हम इन जैसी काली भेड़ों से नहीं डरने वाले। हमारे साथ हमारा अदारा मौजूद है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स मौजूद है, हमारा साथ देने वाले। हम इन जैसी काली भेड़ों से क्यों डरें? अच्छा, आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सारा केस आप जो आला हकाम है पुलिस के उनके पास लेकर गए हैं, आगे से क्या रिस्पॉन्स मिला? तब उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर मुकम्मल एक इंक्वायरी करेंगे। करना शुरू नहीं की? नहीं, एक इंक्वायरी हो गई है।
है। अब दूसरी इंक्वायरियां भी शुरुआत इंक्वायरी में क्या बना, गिल्टी महसूस हुए? उस इंक्वायरी में भी गिल्टी महसूस हुए हैं, जो कि इनके ऊपर जो है FIR का अंदराज होने के पास है, जो कि अजहर नवीद को IG पंजाब प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुबैना फोन किया था IG पंजाब को। IG पंजाब ने मुबैना तौर पे जो है DIG सिक्योरिटी को कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इससे तमाम तर बयान लिया जाए। और इसने चंद चीज़ों में चंद लोगों को खरीद कर अपने घरों में बुलाकर झूठे बयानात करवाए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे हड़पना चाहता है। तो अजहर साहब अभी ऑन ड्यूटी है, अजहर क्या मुअत्तल हो गए हैं? नवीद इस वक्त ऑन ड्यूटी है सिक्योरिटी के अंदर। वो इसकी अब इंक्वायरीज खुलेंगी और इसके ये अपने कैफे करदार तक पहुंचेगा। ये धमकाता है, ये ब्लैकमेलिंग करता है। ये मुबैना तौर पे आपको ये भी खबर हम देंगे कि ये इनकी तरफ से एक जाली करेंसी का काम भी ये करते हैं। जाली करेंसी का भी काम करते हैं। ये मुबैना तौर पे हम तमाम सबूत मौजूद है आपके पास? अब हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और आपको ये सब तमाम वाज़िया चीजें देंगे। जो पहले हुआ उसके सबूत मौजूद है? तमाम सबूत मौजूद है, हम आपको देंगे भी। हर चीज का सबूत मौजूद है। आपके चैनल से तवस्सुल से हम ये भी कहते हैं कि ये वापस आ गए हैं, अब ये मजीद नई प्लानिंग के चक्कर में है। ठीक है जी, ये रिपोर्टर है इमरान शमसी साहब, इन्होंने खबर दी थी। उस खबर के बाद इनके मुताबिक इनको डराया धमकाया जा रहा है। अब जो ऐसे केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं कि जो सरकारी मुलाजमान होते हैं, उनके जो केसेस हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले कि वो गिल्टी है या इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसकी इंक्वायरी के बाद पता चलना चाहिए कि वो सच कह रहे हैं या हमारे साथ जो इमरान शमसी साहब हैं ये सच कह रहे हैं, ताकि जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो, दरमियान में कोई लाइन ना रह जाए कि वो भी खामोश होकर बैठ जाए, ये भी खामोश होकर बैठ जाए। और नुकसान किनका हो? जिन्होंने रेंट पे गाड़ियां दी या जिन्होंने वो गाड़ियां खरीदी, उनका नुकसान हो जाए। वो भी अपनी जगह मौजूद है, ये भी अपनी जगह मौजूद है। लिहाजा इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।